नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के बदलते उस सियासत की चर्चा करने जा रहे हैं जो सियासत संकेत दे रहा है कि बिहार राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। मतलब बिहार के पॉलिटिकल पार्टी महागठबंधन के लोग राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और 2025 का चुनाव राहुल के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। ये आज एक बड़ा संदेश आया। न तेजस्वी, न राजेश राम, न कन्हैया, न पप्पू यादव, न मुकेश सहनी, न वामपंथ, बस सिर्फ एक पंथ चलेगा, वो राहुल पंथ चलेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं और कहां से ये संकेत आया, उस पर चर्चा करने से पहले दूसरी खबर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चलाई हुई है कि बिहार की राजनीति में की ये दूसरी बड़ी बात है कि संजय झा कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। भले मेरा व्यक्तिगत राय है, मतलब पूरे राहुल के इस सियासत से कितनी बेचैनी है एनडीए के अंदर कि कल तक जो भूजा पार्टी निशांत का नाम लेने से परहेज कर रहे थे, आज निशांत को राजनीति में आने को लेकर स्वागत करने को तैयार बैठे। लेकिन चलिए, आज के पॉलिटिक्स में चर्चा उस पॉलिटिक्स की होगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। कि राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि तेजस्वी ने तो आपको प्रधानमंत्री कह दिया, आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं ना। बड़ी बात तेजस्वी के सामने। और दूसरी बात, पप्पू यादव तेजस्वी को जननायक कह रहा है, यह संयोग नहीं हो सकता है। यह एक बड़ा सियासी दांव है जिस दांव को समझने की जरूरत है। क्योंकि ये पूरी तौर पर ऐसे जगह पर यह बात हो रही है, पूर्णिया, जहां पप्पू यादव तेजस्वी यादव को सिर्फ परास्त ही नहीं किया, मान मर्दन करके दिखा दिया कि उस इलाके में मैं ताकत हूं, मेरे बगैर आप कुछ भी नहीं है। उम्मीदवारों को जमानत तक जब्त करा दिया। उस धरती पर पप्पू यादव तेजस्वी को जननायक कह रहे हैं, इस प्रदेश का भविष्य कह रहे हैं। और उस वक्त राहुल के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो संदेश दे रहा है कि राहुल बिहार में बकरी और शेर को एक जगह पानी पीने पर मजबूर कर दिया है। कुछ नहीं चलेगा, सभी को एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। पूरी यात्रा के दौरान, मतलब वोट बैंक की बात करें, राजनीतिक विरासत की बात करें और संख्या बल की बात करें, तो कांग्रेस कहीं दूर दूर तक आरजेडी के सामने खड़ा नहीं है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर राहुल बढ़ा है और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रमों का वो प्रस्तुतिकरण हो रहा है, मीडिया भी मजबूर है कि मोदी आ रहे हैं तब भी बगल में खबर छापनी पड़ रही है। नीतीश घोषणाओं का बौछार किए हुए है तब भी फ्रंट पेज पर राहुल को की खबर छापनी पड़ रही है। ये कम बड़ी बात नहीं है। पूरे यात्रा के दौरान ये चीजें देखने को मिले। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि ये लड़ाई अब राहुल लड़ेंगे। और जो एक जंगल राज के इमेज को बनाकर अभी तक पॉलिटिक्स को पिछले 20 वर्षों से बिहार के पॉलिटिक्स को एक मुहाने पर लाकर नीतीश हो या मोदी खड़ा कर रखे हैं, उस मुहाने पर खड़े राजनीति को राहुल एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी किया है, संकेत साफ है कि सीमांचल का वो इलाका और कह सकते हैं कि उसको फरकिया का वो इलाका जहां पप्पू यादव और ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है, उस पूरे फैक्टर को राहुल ने इस तरीके से डिफ्यूज कर दिया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पप्पू यादव जननायक है। इसलिए आज जबरदस्त कह सकते हैं कि सियासी दाव राहुल ने खेला है। मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कहा कि अभी वोट मांगेंगे।
जरा सुनिए मुख्यमंत्री के सवाल पर और पप्पू यादव के उस मंच पर कहे गए तेजस्वी को लेकर कही गई बातों को जरा गौर से सुनिए। एक तरीके से और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू। शांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। आपने सुना? देखिए, पॉलिटिशियन कोई भी बात मतलब हल्की में नहीं करता है, उसके हर बात में कुछ न कुछ चीजें छुपी रहती है। वो शर्ट पहनकर भी अगर मंच पर आता है तो शर्ट के पीछे भी संदेश रहता है। अगर उंगली उठा के कुछ इशारा कर रहा है तो उसमें भी कुछ न कुछ संकेत है। पप्पू यादव के बोलते हुए राहुल का मुस्कुराना संकेत है युद्ध विराम। अब चुनाव तक कोई किसी पर कुछ भी नहीं कहेगा, और यह भी संकेत है कि नेता जिसको संकेत देना है कि नेतवा तेजस्वी होगा, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। उस बात को राहुल ने भी नहीं कहा और कांग्रेस का कोई नेता इस बात को कहने को तैयार नहीं है। मतलब क्या है? बड़ी बात मतलब है कि जिस जंगल राज और भ्रष्टाचार के सहारे बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, उसके पास अंत में वही एक एजेंडा है जिस पर बिहार की जनता चाहकर भी बदलाव की तरफ वोट नहीं कर पाते। ऐसी जनता को राहुल ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कोई भी बिहार का नेता हो, चलेगा तो सिर्फ राहुल का चलेगा। मुख्यमंत्री कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, सांसद कोई भी हो, जब सामने राहुल खड़ा होगा तो बात राहुल की होगी और राहुल की बातों को मानना पड़ेगा। तेजस्वी पूरी यात्रा के दौरान छोटे भाई की भूमिका में दिख रहे हैं। राहुल नेतृत्व कर रहा है, तो ये संदेश देने में राहुल कामयाब होता हुआ दिख रहा है कि सिर्फ यात्रा में ही नहीं, बिहार की पूरी राजनीति में कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है और राहुल के हाथ कमान है। अब देखना दिलचस्प होगा इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि अगर ये असर पड़ा तो समझिए कि 2025 में वो खेला होगा तो कोई सपने में भी नहीं सोचा।